बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं एक्सप्लोरेड। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है फ्री मैसन्स वर्सेस इल्यूमिनाती। ये दोनों सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जो दुनिया भर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हिस्सा बनी हुई हैं। हर किसी के दिमाग में ये सवाल होता है कि इन दोनों का असल में फ़र्क क्या है, और क्या सच में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं? अगर हाँ तो कैसे? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। फ्री मैसन्स एक एंशिएंट फ्रेटर्निटी है जो 16th सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रही है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स, चैरिटी और ब्रदरहुड के प्रिंसिपल पर अमल करने की तालीम देती है। फ्री मैसन्स का मेन फोकस सिंबोलिज्म और रिचुअल्स पर होता है, और इनके लॉज दुनिया के हर कोने में हैं, जिन्हें सीक्रेट मीटिंग्स प्लेसेस के तौर पर यूज किया जाता है। इनका मेन मोटो है ब्रदरली लव, रिलीफ एंड ट्रुथ। इल्यूमिनाती दूसरी तरफ एक ज्यादा कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस ग्रुप है। ये बावेरिया, जर्मनी में 1776 में एडम वाइसहॉफ ने बनाया था। इल्यूमिनाती का असली पर्पस था चर्च और मोनार्की के अगेंस्ट जाकर एनलाइटमेंट आइडियाज को प्रमोट करना, लेकिन बहुत जल्द इस ग्रुप पर कंट्रोल का इल्जाम लग गया था। आज इल्यूमिनाती को एक शैडो गवर्नमेंट के तौर पर देखा जाता है जो सीक्रेटली दुनिया के अफेयर्स को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अलेजिडली फ्री मैसन्स या इल्यूमिनाती के मेंबर्स हैं। जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, विंस्टन चर्चिल और बहुत से फेमस पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है। मॉडर्न टाइम्स में क्लाइंट ईस्टवुड और शकील ओनियल जैसे सेलिब्रिटीज को भी फ्री मैसन्स का हिस्सा माना जाता है। इल्यूमिनाती के मेंबर्स के हवाले से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बहुत सारे सेलिब्रिटीज के नाम आते हैं, जैसे जेजी और बियॉन्स। इन पर इल्यूमिनाती किंग और क्वीन होने का इल्जाम लगता है। रेहाना अपने म्यूजिक वीडियोस में ऑल सीइंग आइज और पिरामिड के सिंबल्स यूज करने की वजह से मशहूर है। कैने वेस्ट अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और इल्यूमिनाती से रिलेटेड जेस्चर्स के लिए मशहूर हैं। लेडी गागा अपने परफॉर्मेंसेस और लिरिक्स में अकॉल्ट सिंबलिज्म का इस्तेमाल करने की वजह से पॉपुलर है। पॉलिटिशियंस में बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के नाम भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के रडार पर हैं। ये माना जाता है कि ये लोग सीक्रेटली इल्यूमिनाती के प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। दोस्तों, अक्सर ये सवाल आपके माइंड में आता होगा कि इन सब का डार्क वेब से कोई ताल्लुक है या नहीं। डार्क वेब, जहां इल्लीगल एक्टिविटीज होती हैं, का ताल्लुक भी इल्यूमिनाती और फ्री मैसन से जोड़ा जाता है। ये माना जाता है कि इन सीक्रेट सोसाइटीज के प्लान्स और कम्युनिकेशन डार्क वेब के जरिए होती हैं। ये लोग अपनी हाई प्रोफाइल सीक्रेट्स को शेयर करते हैं और कुछ खास लोगों को ही इसकी एक्सेस देते हैं। क्या इल्यूमिनाती और फ्री मैसन्स दुनिया को कंट्रोल करते हैं? ये लोग मीडिया, फाइनेंस, पॉलिटिक्स और एजुकेशन के जरिए दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। बैंक्स और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के जरिए दुनिया को कंट्रोल करते हैं। फ्री मैसन्स का इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट और जुडिशरी सिस्टम तक है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जो माना जाता है कि इल्यूमिनाती और फ्री मैसन्स का एंड गोल है। इसमें एक ऐसी ग्लोबल गवर्नमेंट का प्लान है जो पूरा कंट्रोल करेगी। ये लोग खेओस क्रिएट करते हैं, जैसे वार्स, इकोनॉमिक कोलैप्स और डिजीजेस, और फिर अपना सोल्यूशन ऑफर करते हैं। जमीन के नीचे बंकर्स का होना। इल्यूमिनाती और फ्री मैसन्स के हवाले से ये भी माना जाता है कि इन्होंने जमीन के नीचे मैसिव बंकर्स बनाए हैं। ये बंकर्स न्यूक्लियर वार या एपोक्लिप्सी से बचने के लिए हैं। ये माना जाता है कि अंटार्कटिका और यूएस के कुछ खास एरियाज में ऐसे बंकर्स मौजूद हैं। सीक्रेट मीटिंग्स और लॉज। फ्री मैसन्स अपने लॉज में मीटिंग्स करते हैं जो बहुत ही सीक्रेटिव होती हैं। पाकिस्तान में भी फ्री मैसन्स के लॉज हैं, जैसे कराची और लाहौर में। इल्यूमिनाती अपने मेंबर्स के साथ हाईली सीक्रेटिव और रिमोट लोकेशंस पर मीटिंग्स करते हैं। क्या फ्री मैसन्स और इल्यूमिनाती में पाकिस्तान से कोई इन्वॉल्व है? पाकिस्तान में फ्री मैसनरी और इल्यूमिनाती के इन्फ्लुएंस के बारे में ज्यादा रिलायबल डाटा नहीं मिलता, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक हाई प्रोफाइल्स पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। इल्यूमिनाती और फ्री मैसन्स का डीपॉपुलेशन और कोरोना जैसे वबा, जो कि एक पेंडेमिक है, के साथ क्या ताल्लुक है? इल्यूमिनाती डीपॉपुलेशन के प्लान्स पर काम करती आ रही है, जैसे डिजीज स्प्रेड करना। कोरोना वायरस को भी इन्हीं लोगों का काम माना जाता है ताकि ग्लोबल इकोनॉमी और पॉपुलेशन पर कंट्रोल हासिल किया जा सके। अब बात करते हैं मूवीज और मीडिया में इल्यूमिनाती का क्या किरदार है। इल्यूमिनाती के बारे में बहुत सारी मूवीज बनी हैं, जैसे
एंजल्स एंड डेमन्स, आइज वाइड शट और नेशनल ट्राइगर्स। ये मूवीज इल्यूमिनाती के इन्फ्लुएंस और सीक्रेट प्लान्स को हाईलाइट करती हैं। इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन्स के सिंबल्स और साइंस क्या हैं? इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन्स के सिंबल्स में ऑल सीइंग आई, पिरामिड, पेंटाग्राम, स्क्वायर और कंपस शामिल हैं। ये सिंबल्स हर जगह, हत्ता कि करेंसी नोट्स और कॉर्पोरेट लोगोज में भी देखे जा सकते हैं। कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड्स का राज। कोका कोला और पेप्सी के हवाले से भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मशहूर हैं। कोका कोला को अगर मिरर में देखा जाए तो इसका लोगो ऐसा नजर आता है जैसे नौजुबिल्ला ला मक्का ला मोहम्मद लिखा हुआ हो। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स के लिए एक इंडिकेशन है कि यहूदी एजेंसीज इस ड्रिंक के जरिए अपना एजेंडा प्रमोट कर रही हैं। पेप्सी का मतलब कुछ लोग पे ईच पेनी टू सेव इसराइल लेते हैं। ये थ्योरी ये बताती है कि पेप्सी और इसी तरह के ब्रांड्स का प्रॉफिट का एक हिस्सा अलेजेडली इसराइल की सपोर्ट और मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं मैकडोनल्ड्स और दीगर यहूदी ब्रांड्स का इनसे क्या ताल्लुक है। मैकडोनल्ड्स, नेस्ले और स्टारबक्स जैसे ब्रांड्स के हवाले से भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। मैकडोनल्ड्स के प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलेजेडली इसराइल के कैंपेन्स में यूज होता है। स्टारबक्स के लोगों में भी अकॉर्ड सिंबलिज्म देखा जा सकता है। ये ब्रांड्स अपनी ग्लोबल रीच के जरिए पैसे जनरेट करते हैं और अलेजेडली यहूदी एजेंडास के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतने ढेर सारे पैसों का क्या मकसद है? ये ब्रांड्स सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी आइडियोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए भी काम करते हैं। ये लोग मीडिया और एडवर्टाइजिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पॉपुलर बनाते हैं और जो पैसा जनरेट होता है उसे अलेजेडली मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट कैंपेन में लगाते हैं। सिम्पसन कार्टून काफी प्रेडिक्शंस के लिए फेमस है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि इल्यूमिनाती इस शो के जरिए अपने प्लान्स लीक करते हैं। माइकल जैक्सन की डेथ के पीछे भी इल्यूमिनाती का हाथ माना जाता है क्योंकि उन्होंने इनके अगेंस्ट बात की थी। शैतान और दज्जाल का क्या रोल है? इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन्स को शैतानी फोर्सेस का हिस्सा माना जाता है। ये लोग दज्जाल के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं और उनका एजेंडा आखिरत के खिलाफ है। यहूदी और आर्टिफिशियल डिजास्टर्स। दोस्तों, ये थ्योरीज भी मशहूर हैं कि यहूदी फैमिलीज जैसे रोथस्चाइल्ड और रॉकफेलर्स इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन्स के मेन प्लेयर्स हैं। आर्टिफिशियल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स और डिजीजेस अलेजेडली इन्हीं लोगों का काम है। सीरिया और रीसेंट इंसिडेंट्स। सीरिया यानी शाम में होने वाले जुल्म को भी इल्यूमिनाती के प्लान्स का हिस्सा माना जाता है। बशार अल असद का रजीम और वहां की बर्बरियत एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा है जिसमें खेओस क्रिएट करना शामिल है। अब बात करते हैं यूएस डॉलर पर पिरामिड्स और वन आई। अब सवाल आता है कि यूएस डॉलर पर पिरामिड और ऑल सीइंग आई का क्या मकसद है? पिरामिड इल्यूमिनाती के पावर और कंट्रोल का सिंबल माना जाता है। ये उनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है। पिरामिड का टॉप इनकम्प्लीट होता है जो ये दिखाता है कि उनका काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। वन आई जो ऑल सीइंग आई कहलाता है इल्यूमिनाती के ओमनी प्रेजेंट नेचर का सिंबल है। ये दिखाता है कि ये लोग हर जगह हैं और सब कुछ देखते हैं। ये एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल कंट्रोल का साइन है जो इल्यूमिनाती और फ्रीमेसनरी के कनेक्शंस को मजबूती से जोड़ता है। फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाती के हवाले से जितना कहा जाता है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और हकीकत के दरमियान है। हर चीज को एक ओपन माइंड के साथ देखना जरूरी है लेकिन इनका इन्फ्लुएंस और असर डिनाई नहीं किया जा सकता। डॉलर पर मौजूद सिंबल्स और उनके हिडन मीनिंग्स ये दिखाते हैं कि ये लोग अपने मैसेजेस और कंट्रोल को शॉर्टली दुनिया के सामने रखते हैं। ये वीडियो आपके लिए इनसाइट है लेकिन इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते रहिए और खुद रिसर्च कीजिए। एक्सप्लोरॉइड के साथ बने रहिए और ऐसे ही डीप डाइव टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोरॉइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।